भारत में पिछले कुछ सालों में इंटरनेट और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो है वो बहुत तेजी से फैला। इसका असर जो है सीधे डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम टीवी सर्विसेज के बिजनेस पर पड़ा। पहले लोग जो है टीवी देखने के लिए डीटीएच कनेक्शन लेते थे, लेकिन अब सस्ते और आसान ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद लोग जो है मोबाइल, स्मार्ट टीवी या लैपटॉप पर ही जो है फिल्में, वेब सीरीज या लाइव स्पोर्ट्स जो है वो देखने लगते हैं। अब इसी बात को जो है आंकड़ों से समझिए। देखिए, ट्राई की हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 तिमाही में भारत में डीटीएच के पेड सब्सक्राइबर लगभग जो है वो बहुत कम होते जा रहे हैं और उनकी जो संख्या लगातार घटती भी जा रही है। पिछले साल की तुलना में लगभग 12.4% की गिरावट आई और कुल पेड डीटीएच यूजर्स जो है अब घटकर करीब जो है 5.09 करोड़ रह गए हैं। तो समझिए 140 करोड़ की आबादी है सर, 100 करोड़ जो से अधिक जो है स्मार्टफोन्स हैं और डीटीएच यूजर मात्र 5 करोड़। धंधा दुम लगता है बैठ गया सर। नहीं, बिल्कुल। अभी आज ही एक और रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये कहा गया है कि FY28 तक, यानी अब से 1 साल बाद, भारत में जो 5G मोबाइल यूजर्स हैं उनकी तादाद 75 करोड़ पे पहुंच जाएगी। फिनोमिनल नंबर है। भारत की 140 करोड़ की आबादी में अगर 75 करोड़ लोग 5G मोबाइल के यूजर्स होंगे, और ये कहानी ये बताती है कि किस तरह से डीटीएच भारत में जो है वो एक अब मौत मरते हुए धीरे धीरे उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों की अब ज़रूरत आपके डीटीएच पर पूरी तरह से विशाल यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। जी सर, तो फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की चांदी हो जाएगी, डिजिटल इज द न्यू बूम, क्या कहा जाए? ओटीटी प्लेटफॉर्म की यहाँ पे चांदी हो जाएगी, और जो चैनल डीटीएच ओनली हैं या पेड हैं और डीटीएच के जरिए चलते हैं, उनको भी वो रास्ते ढूंढने होंगे डिजिटल मीडियम में, जहाँ से कि वो लोगों के मोबाइल में घुसने की एंट्री पॉइंट तलाश कर पाएँ कि कहाँ से लोगों के मोबाइल फ़ोन के जरिए उनका जो कंटेंट है वो देखा जा सके। जी। और यही एक जिस कहानी को हम लोग भी बार बार जिसका जिक्र किया है, जो डायरेक्ट टू मोबाइल वाला यहाँ पे वहाँ तो ब्रॉडबैंड भी नहीं चाहिए सर, मतलब समझिए नेटवर्क भी नहीं चाहिए। डेफिनेटली। और वो आफत फिर जो सेलुलर ऑपरेटर हैं या टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, तलवार ऐसा नहीं है कि केवल डीटीएच ऑपरेटर से सिर पे लटकी हुई है, तलवार मोबाइल जो ऑपरेटर हैं एयरटेल, जियो जैसे, ये लोग भी पहले से ही उसके लिए परेशान हैं। वो कहानी हम लोगों ने की थी सर, इसमें हम लोगों ने कहा था कि वो लोग तो चीखने चिल्लाने लगे कि डेफिनेटली पहले धंधा ही खत्म हो जाएगा। आरपू जो हम लोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो तो सीधे हम लोग का स्लम कर जाएगा। सरकार अभी केवल उसके एक्सपेरिमेंट कर रही है कि किस तरह से इस पूरी जो डायरेक्ट टू मोबाइल है उसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं मोबाइल्स में। क्या सॉफ्टवेयर, क्या हार्डवेयर चेंजेस आपको एक मोबाइल में करने पड़ेंगे, जिसके जरिए आप बिना डीटीएच, बिना इंटरनेट के आप सीधे मोबाइल पर जो चैनल्स हैं उनका या एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें उनको आप सीधा देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर जो देश का एंटरटेनमेंट, ओटीटी या जो डीटीएच या चैनल देखने का तौर तरीका था, ब्रॉडकास्ट का तरीका था, वो सब विशाल यहाँ पे अब बदलता हुआ यहाँ पे दिखाई। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, इसमें हमारा आपका जो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका क्या फ़ायदा होगा, ये भी थोड़ा बहुत आसान भाषा में समझा दीजिए। नहीं, फ़ायदा देखिए, अब डीटीएच के रिचार्ज डीटीएच के जाने से एक फ़ायदा ये हुआ कि आपको छतरी नहीं लगानी, आपको उसका हर महीने का रिचार्ज नहीं देना। लेकिन और दूसरी बात ये भी है कि अब तकरीबन अगर आप शहरों और कस्बों को देखेंगे, इनफैक्ट आप गाँव तक चले जाइए, सब जगह ऑप्टिकल फाइबर और ब्रॉडबैंड मौजूद हैं। तो लोगों के घरों पे ब्रॉडबैंड पहुंच गया है। लोगों के घरों पे जब ब्रॉडबैंड पहुंच गया, जब मोबाइल चल रहे हैं, लैपटॉप चल रहे हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, तो लोग सोच रहे हैं टीवी भी इसी से क्यों नहीं चलाई जा सकती। और वो हो रहा है, चाहे यूट्यूब देखना हो या बाकी का कंटेंट देखना हो। लोग अब बजाय एक डिश एंटीना लगवाने के सीधे तौर पर उसको देखना चाहते हैं। तो एक तो कंज्यूमर्स को ये फ़ायदा है कि बिना वजह डीटीएच को रिचार्ज कराना, इस सब पचड़े से लोग बच जाते हैं। दूसरी चीज़, डायरेक्ट टू मोबाइल अगर आएगा तो आपको मोबाइल पर भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी अगर कुछ पैसे आपके रिचार्ज के बचते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको बाकी की चीज़ों के लिए मोबाइल को खर्च करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा लोगों की सहूलियत इस लिहाज में है कि आपको फ़ोन पे टीवी का कंटेंट या डिश का मिलने वाला है। सारी बातों का लब्बो लुभाव है कि सर जो पहले डीटीएच के लिए जो पैसा हम लोग खर्च करते थे, वो पैसा अब हम लोग वाईफाई के लिए, इंटरनेट के लिए और मोबाइल की जो है प्लान्स उसको रिचार्ज करने के लिए। लेकिन बस देखने का तरीका जो है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर है, उसमें बस बदलाव हुआ है। लेकिन सर
तमाम कंपनियां भी और सरकार भी चाह रही है सर कि जो एक्सपीरियंस है आपका एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का, उसमें भी जो है और बढ़ोतरी की जाए। हाँ बिल्कुल, भारत में देखिए डेटा का जो कंजम्पशन है वो वर्ल्ड में नंबर 1 सबसे ज़्यादा है ही। तो अब लोगों को एक तरीका और मिलेगा कि आप मोबाइल पे ही देखिए, अपना टीवी पे देखिए अपना।